लायक है। आज मेरे साथ खुदा के कलाम को खोल लें। मत्ती की इंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 15वीं आयत। अगर इसको मैं 14वीं आयत को इसमें शामिल करूंगा तो फिर आपको सही तरीके से इसकी समझ आएगी। ये वो मैसेज है जो मैंने आपको बताया था कि खुदा ने मुझे अता किया है, लेकिन मैं इसको 2025 में ले आया। आज वो दिन आ गया है कि आप तक ईमानदारी के साथ इसको पहुंचा सको, रूह उसके मसा और उसकी दी हुई तहरीक के साथ। आमीन। मत्ती की इंजील 25वां बाब और उसकी 15वीं आयत है, 14वीं में शामिल करूंगा, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को, किनको? नौकरों को, एक को नहीं, दो से नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे के 2 और 1 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक, किसके मुताबिक? उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। खुदा हर एक की हैसियत के मुताबिक उसको बरकत देता है। आमीन। उसकी कैपेसिटी के मुताबिक कि वो किस काबिल है और क्या कुछ वो कर सकता है। यहां पर हमें एक बड़ी तफसील के साथ खुदा की वो बरकतें बांटने का हमें तफसील नजर आती है कि एक को कितने? 5 और एक को 2 और आखिरी को 1। 3 तरह के यहां पर नौकर हैं और 3 ही तरीके के साथ उनके अंदर तकसीम किए गए ब्लेसिंग्स हैं। और ये तोड़े ये किस चीज से बने हुए हैं? आगे चलकर नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर रुपया है, इसके अंदर पैसा है, जो खुदा ने अपने मुलाजमों को और अपने लोगों को, जिन पर वो एतमाद करता है, जिन पर वो भरोसा करता है, उसने उनको दिए हैं। और लिखा है खुद वो परदेश चला गया, दूर के मुल्क, और इससे साबित होता है कि खुदा बरकतें और रहमतें देने की खुदरत रखता है। लेकिन किसको बरकतें देता है, किसको नेमतें देता है? जो उसके हुजूर में बरकत का और उसकी नेमत का तलबगार होता है। और मैंने एक बात सीखी है कलाम से कि कभी भी कोई भी इंसान आपको बरकत नहीं दे सकता, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए जब भी कोई आसमान को खोल सकता है, वो आपका खुदा है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। कभी रिश्तेदारों पर डिपेंड न करें, कभी किसी मालदार पर डिपेंड न करें, कभी किसी ऐसे शख्स पर डिपेंड न करें कि आप अपनी सोच बना लें, आप अपनी समझ लें कि आप आंखें लगा लें कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि खुदा आपके लिए अपनी कुदरत को नाज़िल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। किस वजह से? इसलिए कि खुदा जमीन के ऊपर बताना चाहता है और ये जता देना चाहता है कि मेरे सिवा जमीन के ऊपर कोई बरकत देने वाला है ही नहीं है। आगे चलकर फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। अभी जरा नरम नरम बातें हैं, आगे चलते जरा देखेंगे कैसा आगे चलते हैं। क्या मिला? क्या दिया उसने? उसने अपना रुपया तकसीम
मैं वापस आऊंगा। फिर लिखा है बड़ी मुद्दत के बाद, कितनी मुद्दत के बाद? 19वीं आयत में लिखा है बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। अच्छा, इससे पहले जरा ऊपर नौकरों का जरा हाल देख ले, उन जिनको तोड़े दिए गए तो उन्होंने क्या किया है। लिखा है जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया। क्या किया उसने कारोबार शुरू कर दिया। उसने कारोबार शुरू कर दिया। और क्या किया उसने? 1 तोड़े से उसने 5 तोड़े और पैदा कर लिया। कितने हो गए इसके पास? इसके पास 10 हो गए। दूसरे ने 2, उसने भी ऐसा ही किया और उसने 2 और कमा लिए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया दबा दिया। यहां पर हमें बिल्कुल हाईलाइट कर दिया गया है कि उन तोड़ों के अंदर है क्या। यहां पर हमें नजर आ गया अपने मालिक का क्या कर दिया। सारे बोला करें। मैंने बहुत दफा कहा है, और 2025 तो मैं बार बार इसी मैसेज को बीच में आ जाती हैं बातें, मुझे अफसोस होता है। फिर एडिट करने में हम भूल जाते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पे चले जाते हैं। दुनिया सुन रही होती है कि पादरी हर बार यही आता है ना, वो बोलो तो सही। अच्छी बात नहीं है। रुपया उसने क्या किया? छुपा दिया। ओके, दबा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। इससे साबित होता है कि खुदा जो बरकतें और नेमतें देता है, ईमानदारों याद रखना उनका हिसाब भी होगा। उनका सुन लो, हम बरकतें तो मांगते हैं, नेमतें तो मांगते हैं। मेरे खुदा मेरे लिए आसमान खोल, मेरे खुदा मेरे लिए ऐसा कर, मेरे खुदा मेरे लिए ऐसा कर, मेरे खुदा मेरे लिए ऐसा कर। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में मुनफरिद होना चाहते हैं, हम दुनिया के अंदर नया काम करना चाहते हैं, हम दुनिया के अंदर नजर आना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, मुनफरिद बनने वालों, खुदा हिसाब किताब करता है और पूछता है, और वो आकर तनकीद करता है, और आकर वो अपने रुपए का हिसाब किताब लेगा कि मैंने तुझे शिफा की बरकत दी, मैंने तुझे निजात की बरकत दी, मैंने तुझे रूह को जीतने की बरकत दी, तूने अपने पसंद के लोगों तक कलाम पहुंचाया, लेकिन तूने सब तक मेरी आवाज नहीं पहुंचाई। क्यों? किस लिए? मेरा खून जैसा ईमानदारों के लिए है, ऐसा ही गुनहगारों के लिए भी है। ये तरफदारी नहीं है, इसमें तरफदारी नहीं है। यकीन करिए, ये मैसेज सुनाने से पहले मैं डर गया था। सुबह तक मेरा कोई इरादा नहीं था मैसेज सुनाने का। फिर जब मैं उठा हूं, फिर खुदा ने मुझे तलकीन किया है, उसने मुझे डांटा है। एक तरह से मैं बताऊं, उसने मुझे मारा है। उसने कहा क्यों? मैं क्या तुझे? फिर मैंने खुदा से माफी मांगी है। मेरा दिल रोया उसके हुजूर में। मेरे खुदा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, आगे नहीं होगा। जब जो तू कहेगा मैं वही कहूंगा। बरकत मिल रही है आपको। खुदा हिसाब किताब रखेगा और खुदा हिसाब लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि खुदा जो बरकतें नेमतें देता है, फिर उसकी वो पूछताछ भी करता है। हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आ रहा है कि कैसे खुदा अपने नौकरों से पूछ रहा है। ओके, और क्या पूछ रहा है? तुझे पता नहीं कि तेरा मालिक इतना सख्त है? आगे चल के जरा देखते हैं, फिर जरा देखेंगे। लिखा है बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे 19 आयत से पढ़ रहा हूं, से हिसाब लेने लगा। क्या लेने लगा? सब बोले हिसाब लेने लगा। क्या लेने लगा? हिसाब लेने लगा। जिसको
उस पास्टर की जिसकी जो चारों तरह से रिस्पेक्ट हो, मैं आपको बता दूं कलाम के मुताबिक, वो कलाम के मुताबिक रियल है, वो रियल नहीं है। खाली वो है जिसके खिलाफ मुखालफतें उठे, तूफान उठे, आंधियां चले और वो अपने खुदा की तरह उनको चीरता हुआ उनमें से निकलता जाए। कलीसिया वो है जो अपनी मुखालफतों की परवाह करने के बावजूद उसके नाम को छुपाने के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहे। आमीन। उनके ऊपर अफसोस, अगर मैं किसी मीटिंग में चला जाऊं ना, किसी इबादत में, पास्टरों की किसी भी, मैं कभी आगे जाकर नहीं बैठा, मैं कभी भी नहीं आगे जाकर बैठता, मैं सबसे पीछे वाली सीट को पसंद करता हूं। और मैं कहता हूं अगर जलाल मिलना होगा ना तो यहां से भी मेरे यीशु के नाम को जला। हाँ, जब कोई आगे मुझे कहता है नहीं पास्टर साहब आप यहाँ हैं, तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कोई मुझसे बेहतर होगा उसे उठा दे। मैं कहते हैं नहीं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने खुदा का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। ईमानदार कभी रिश्तेदारों में ऐसी मत सोच रखें। आप हम जिंदगी के अंदर हैं, आप दोस्तों में हैं, आप कहीं पर भी हैं, कभी ऐसी सोच मत रखें, क्योंकि आपकी इज्जत करने वाला कोई इंसानी इंसान, आप इंसानों को कभी मुताज ना हो, बल्कि यीशु मसीह कहता है जो मेरी खिदमत करता है, जो मेरी खिदमत करता है, कहता है इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, बाकी मेरा बाप उनकी इज्जत करता है। आप उसकी खिदमत करने वाले हैं और उसके लिए आप कुर्बानियां देने वाले हैं और उसके लिए आप जीने वाले हैं। हालेलुया। वो हिसाब किताब करता है भाई, बरकतें मांगने आप, वो देने के लिए तैयार है। आप नेमतें मांग ले, वो देने के लिए तैयार है। आप बेटियों की बरकत मांगे, आप बेटों की बरकत मांगे, आप सेहत की बरकत मांगे, आप लोग पैसे की बरकत मांगे, आप अच्छी से अच्छी जॉब की बरकत मांगे, आप सहूलतें मांगे, आप गाड़ियां, बंगले। और मुझे तो यकीन करें ईमानदार बाबरकत अच्छे रखते हैं। और मेरी दुआ है जिनके घर अपने नहीं है उनको खुदा अपने घर अता करे। आमीन। मेरी दुआ है जिनकी हजारों में इनकम है उनकी लाखों में चली जाए, जिनकी लाखों में है उनकी करोड़ों में चले जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी रिवाइंड करवाता जा रहा हूं आपको कि खुदा इसका हिसाब किताब लेगा, खुदा इसकी पूछताछ करेगा, खुदा इसके लिए आपसे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा। जवाब भी देना वो नहीं सोचो, अभी सोचो, क्योंकि इंसाफ की किताब में लिखा है तू बहुत सा हदिया भी देगा तो वो कबूल नहीं करेगा, तू बहुत सा हदिया भी उसका पेश करेगा तो वो उस टाइम कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो टाइम हदियों वाला नहीं, मिन्नतों वाला नहीं, बल्कि अपने ईमान नामे और अपना हिसाब किताब देने वाला होगा। आमीन। आगे चल के और बताता हूं इसी में से एक और है, 5-5 10 वाले हैं ना, आगे और भी एक है। उसे तोड़े कमाए, उसके मालिक ने उससे कहा ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का, कितनी चीजों का, बहुत चीजों का। बहुत से ईमानदार इस सोच के अंदर होते हैं, बोले खुदा ने साढ़े कितने छोड़नी है, बोले खुदा ने साढ़े कितने सामान खोलना है, बोले खुदा ने साढ़े वास्ते कितने बरकत लेता दा रेंज करना है। और हम क्या करते हैं, सभी प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन यकीन कीजिएगा जब तक आपका खुदा आपके रवैये से कुछ नहीं है,
आपके खानदान से कुछ नहीं है, कभी भी खुदा अपना आसमान नहीं खोलेगा, बल्कि उसके आसमान को खोलने के लिए कब आसमान खुला है आवाज आई है, फर्स्ट टाइम खुदा की आवाज आई है। उससे पहले जितने भी नबी आए हैं उन पर फरिश्ते आए हैं, खुदा की आवाज नहीं आई। सुन लीजिएगा एलिया के बाद, ओके, सीरियल नमाज उसी वक्त आई है जब यीशु मसीह उसके बेटे ने, वो बेटे से काम तो उन्हीं देर तक वो आवाज नहीं से आई, जितनी देर तक वो सही खिदमत में नहीं, वो अपने बेटे से भी उसने किनारा नहीं किया। भाई ये नहीं क्या करेंगे और मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, यीशु मसीह है, तो चलो फैसला नहीं। जब तक वो प्रॉपर खिदमत में नहीं आया, जब तक उसने पानी का बपतिस्मा लेकर हैं और सारी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठाकर, और फिर जब दरियाई यरदन से आप एक और बात सुन लीजिए, एक किनारे से वो आया और दूसरे किनारे से वो बियाबान की तरफ चला गया है। एक किनारे से आया लेकर बपतिस्मा, दूसरे किनारे से वो बियाबान के अंदर चला गया है, और बियाबान में जैसे उसने दरियाई यरदन से पांव बाहर रखा है, लिखा है रूह किसकी सूरत में, कबूतर की सूरत मुझ पर आ ठहरा है। और क्या हुआ है, आसमान से आवाज आई है, ये मेरा प्यारा, ये मेरा कौन सा बेटा है, प्यारा बेटा है। कौन सा बेटा है, प्यारा बेटा है। आमीन। एक और शख्स हमें नजर आता है जिसके नाम का मतलब है प्यारा, वो कौन है बोला, कौन है वो, लैट भी और देंगे हैं, कौन है वो। देखिए दिमाग को इधर उधर भगाने वाला ये, मैं समझ रहा हूं वो सब तो बड़ा कराना काम कर इंसान है, और जिसके कलाम के, जिसके दिमाग के अंदर ये घूमता है ना, ये घूमता है, वो मैं समझता हूं जमीन का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान है। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ, कि वे लोग इत्तेफाक एंड क्योंकि वो कौन है, वो दाऊद है, जिसके नाम की मीनिंग है, क्या है इसके नाम की मीनिंग, प्यारा। ओके, उसे पता उसके बारे में क्या कहता है, मुझे मेरे दिल के, मुझे मेरे, दाऊद के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, मेरे दिल के मुआफिक मेरे, लेकिन यीशु के लिए ये नहीं मेरे दिल के मुताबिक, यीशु भी कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे खुश। हालेलुया। और जितनी बरकतें, जितनी नेमतें, जितने मौजज़े ज़मीन के ऊपर हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की कुदरत और उसके कलाम के साथ हुए हैं। आमीन। खुदा के लोगों, ईमानदार बिलीवर कभी भी अपनी खिदमत को और अपनी बुलाहट को, जो कुछ खुदा आपसे लेना चाहता है, सबसे मुझे तो हैरत होती है, कई दफा तो बहुत से चर्चिस में चले जाना हो, कभी पढ़ ही जाता है, जाता हूं, लोगों को ये नहीं पता कि मेरी खिदमत क्या है, क्योंकि कभी खुदा से पूछा ही नहीं है, क्योंकि खुदा से पूछना पसंद ही नहीं करते, और खुदा से बात करना पसंद ही नहीं करते। हाँ, अपनी मनमर्जी से, अपनी अपनी ख्वाहिशों के नीचे दबे हुए खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन खुदा से पूछना पसंद नहीं करते। खुदा से पूछना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं मानता कि खुदा का रूह आपको गाइड ना करे, आपको बताए ना, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर दो खुशामद में भी है, पानी वाले में भी और आगे, और जिसको दो घोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदा तूने
क्या किया है? उनको कमा लिया है, मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा। उसके मालिक ने उससे कहा है अच्छे और ध्यानदार नौकर। यहाँ पे उसको टाइटल मिल रहे हैं। क्या टाइटल मिला? अच्छा, और साथ क्या लिखा हुआ है? ध्यानदार। ध्यानदार, ये नहीं बेईमान। बेईमान नहीं है यहाँ पर, उसको टाइटल दिया गया, बाद में लिखा है ध्यानदार, कि तूने उस रुपए पैसे का लेन देन करके तूने अपने मालिक के लिए 2 से 4 तोड़े कमा लिए हैं। ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर। ओके, आगे लिखा है मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा अपने मालिक की खुशी में। वाह वाह वाह। और और कहता तेरा दिल शादमान होगा, तेरी नस्लें बदले पाएंगी, तेरा खानदान खुशियां करेगा और कोई वफा कोई खराबी तेरे घराने को छुएगी नहीं। आपने मालिक की खुशी में शरीक हो और आज के बाद हर एक तेरी चीज का मुहाफिज तू नहीं बल्कि तेरा खुदा। अगले वाला होगा। और जिसको एक तोड़ा मिला था, एक वाला ने जिसको एक भी बरकत मिली सामने गई है, एक ही बरकत मिली है और वो भी उस पर भी पूरा नहीं करता, एक ही मिली है। क्योंकि लिखा है ऊपर, हमने एक बड़ी खास बात पढ़ी है, बड़ी खास बात देखी है, अगर दोबारा से हम देखें वो कौन सी खास है। और लिखा है हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक। फिर से जरा देखिए, हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक। किसके मुताबिक? सारे बोले उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। उन्होंने पता सी एक जो गई इन्हें जो गई इन्होंने ना भी देना। और आगे क्या लिखा हुआ है? और जिससे एक तोड़ा मिला था वो पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। कैसा आदमी है? सख्त आदमी है। यकीन करें, जब अदालत होनी है, जब पूछताछ होनी है, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी को भी बात नहीं चलेगी। मैंने बहुत से मसाहिब को स्टडी करता रहता हूँ और लोग ये कहते हैं कि मसाहिब के लीडर ये दुआ करते हैं, मेरी उम्मत से ये मुसीबतें, ये टेंशनें, ये सारी परेशानियां, आखिरत के सवाल जवाब, आखिरत की सारी मुसीबतें, सजाएं टाल दे, लेकिन उम्मती की नहीं सुनी जाएगी। और खुदा किसी एक पर फैसला नहीं करेगा। जब भी अदालत होगी, जब भी फैसला होगा, उसके बेटे के लहू पर फैसला होगा और उसके बेटे की कुर्बानी पर फैसला होगा। क्योंकि लिखा है, जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उनको बाप के प्रसंग होने का हक बख्शा है। और जिसने बेटे को कबूल कर लिया है उसने बाप को कबूल कर लिया है। और जिसने बाप को कबूल कर लिया है उसको दुनिया की कोई ताकत आसमान पर जाने से रोक नहीं सकती। कोई सिफारिश नहीं, कोई हदिया नहीं, कोई दुआएं नहीं, कोई भी तरह की लचक नहीं, क्योंकि मेरा खुदा कुदरत वाला। हालेलुया। कोई लचक नहीं है उसके अंदर, कोई लचक नहीं है। खुदा के लोगों, आपका खुदा पूरी कुदरत वाला है। आमीन। हालेलुया। आखिरी क्या कहता है? मेरा मालिक कहता बंदा मोहब्बत करने आए ते बेटा कुर्बान कर देता है। ठीक
फिर लटका देता है। खुदा के लोगों अंडरस्टैंड करें 2025 चल रहा है। ओके की होता है 5 साल तक कहने लगा खुदावन मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां से नहीं बोया। देखिए अपने अपने मालिक की क्वालिटियां बता रहा है। अपने मालिक की क्वालिटियां भी उनको पता नहीं कि कैसा क्वालिटियों वाला है। लिखा है जहां पर तूने नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से क्षमा करता है। बस मैं डरा किससे डरा? किससे? मालिक से। लेकिन मालिक के अंदर जो छुपा हुआ कुदरत वाला जलाल का बादशाह खुदा है, इसने अभी आज तक इसे उसको जाना ही नहीं है। इसने उसे जाना ही नहीं है। बस यही बात है। मैंने सारा पादरी डाला बहुत है, बहुत सख्त। नहीं मैं सख्त नहीं हूं, मैं सख्त नहीं हूं। मेरे खुदा का कलाम जो है हमें परफेक्ट रखने की तलकीन करता है। मैंने पढ़े देखे हैं, यकीन कीजिएगा बैकस्लिप हो जाते हैं। और मैं खुदाओं का शुक्रगुजार हूं। मेरे चर्च के कलीसिया का कोई भी खानदान, मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी, मेरा कोई भाई, मेरा कोई जवान, कोई बड़ी उम्र वाला अगर किसी इबादत में या किसी चर्च में जाकर दुआ करे तो एक दफा जरूर से पूछते हैं आप कौन से चर्च जाते हैं। इसलिए मैंने सिखाया हुआ है, मैंने बताया है कि खुदा का तख्त कैसे आसमान से नीचे आता है। आमीन। क्योंकि मुझे पता है मैंने साथ देना पड़ेगा उठे जाके। हालेलुया। और आगे मैं इसी पे कलाम सुना रहा हूं। खुदा ने हिसाब किताब करना है, हिसाब किताब करने दिया है। लिखा है बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मंजूर है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा ऐ शरीर और उन्हें का शाबाश शाबाश पुरान करे में वाह 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 आए शायद का मुंह ही चुमिया नहीं 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 बहुत 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 कमाल शाबाश शाबाश। मैं कहता रहा मैं खुदा भी दिया तेरे चपला नहीं पाया कितना तो सोना है कितना चंगा तू कितना ईमानदार ताबेदार शरीर स्वस्थ क्योंकि तेरे अंदर दूसरों तक कलाम पहुंचाने की कभी ख्याल नहीं। तेरे अंदर कभी कलाम को दूसरों तक लेकर जाने की सोच ही नहीं आई। इस बात के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। पूरा 2024 हम सब ने मिलकर खूब यीशु को जला दी है और खूब लोगों के निजात का काम किया। अपने रुपए पैसे से, अपनी भाग दौड़ से। मुझे अभी भी याद है इसी चर्च के बड़ी उम्र वाले भाई, बड़ी उम्र वाली है मेरी बहनें, मेरी बुजुर्ग इश्तिहार लेके ना वो बच्चों को नहीं देते। ये हमारे चर्च का स्कूल है, हमारे कलीसिया का, बच्चों को नहीं देते, वो खुद निकलते हैं और दरवाजा नॉक करके कहते हैं इस डेट को मेरा यीशु उतरेगा, आकर देख लेना। जाओ जाओ अपने अस्पतालियों में जाओ। ये वो शरीर नौकर का बता रहा हूं जो सुस्त है। नाहूम की किताब में क्या लिखा हुआ है? क्या कहता है? मैं निकम्मे के लिए, हाँ हाँ बोले, मैं निकम्मे के लिए कब्र तैयार करता हूं। अगर मैं कब्र तैयार कर रहा हूं मेरा निकम्मा है जो मेरे खेत में मेरे घर में काम करने वाला नहीं है। वो खुदा की नजर में क्या है? क्या है वो? निकम्मा। भाई आप में थोड़ी बात आ रही है, तुम तो काम वाले हो। क्यों घबरा जाते, क्यों डर जाते? खुशी ना खुशी हंस हंस के कलाम सुनिया करो। छड़ना है दुनिया को ओदे कलेडो नहीं छड़ने। हाँ ओदे हंस हंस के दुनिया में छड़ना। वो गाते हैं ना आवाज उठे फिर पीछे सारे पूछते रहना उठ जाने उड़िया क्यों नहीं
बाकी तो और टूट गए थे, तुम भी करे हैं? तेरे किसे बने हैं? नहीं, ख्वाहिशें कभी भी रोकने ना पाए, बल्कि ख्वाहिशों के लिखा है लोगों ने अपनी मर्जी के पादरी बना दिए हैं, अपनी अपनी सख्त तालीम से वैसे लिखे दिए। यकीन करें वही आसमान पर जाएंगे जो यीशु मसीह की तालीम पर अमल करेंगे। कौन से लोग ये जानता है कहता है और ये जो कहते हैं सत्ता मिलने ने इनके लिए डिग्रियां मिलने आए एक डिग्री के सैन होते हैं ना, सैन भी होते हैं तो स्टेपों में लगने लगे ए डिग्री है तेरी भाई, चल चल अपनी डिग्री ते निकल जाओ। कैसी डिग्रियां मिल रही हैं इसको? ए शरीर और सुस्त नौकर, ओके ऐसी डिग्री है। शरीर और सुस्त नौकर तो जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। पास मुझे लाजिम था कि मेरा रुपया कहां से जाकर साहूकारों के पास रख देता। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी रोया वाले हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को मानते और समझते हैं, तो उन तक मेरा मैसेज दे देता, मेरा कलाम, मेरी गवाही उन तक पहुंचा देता। मैं आता और उनसे आप ही सूस ले लेता, मैं आप ही ले लेता। आपने पहले भी तमसील सुनी है ना आपने, लेकिन आज की तमसील क्यों बाबरकत है? क्योंकि आज मैं नहीं बोल रहा, मेरा यीशु बोल रहा है। और मुझे यकीन करें मजा नहीं आता जब मेरा जिस्म अकेला बोले। मैं कहता मेरे खुदा मेरी की हैसियत है, आज है मैं कल को नहीं, आप ही गल करेगा क्योंकि तू आज भी है, कल भी है और अब तक रहेगा। हालेलुया। आज फिर और मौका लेके मैं कुछ और आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। ओके, 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत, ये मत्ती की एक तो सब आप पढ़ देंगे, 18वां बाब आ जाएगा, उसकी 24वीं आयत। बस आसमान और तेज से मैं पढ़ने लगा। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। क्या लेना चाहा? हिसाब लेना चाहा। हिसाब लेना चाहा। वो तेरी हिसाब छड़ दिया था, इतने हिसाब को छड़ दिया। इससे साबित होता है जो कुछ मुझे भी जो कुछ दिया है, मुझे बच्चे दिए हैं, मुझे बरकतें दी हैं, मुझे घर दिए हैं, ये खुदा का घर अता की है ताकि हम सब मिलकर यहाँ पर इबादत करें। खुदा मुझसे भी हिसाब लेगा। ये नहीं कि मैं जो हिसाब किताब जो बाहर है मैं तो बहुत अदा कर रहा हूँ, नहीं, मैं भी आपकी तरह हूँ। जिस यीशु के लहू से आप धुले हैं उसी यीशु के लहू से मैं भी धुला हूँ। ये लाल बात है कि खुदा मुझे आपके सामने जमाए के सामने खड़ा कर दिया है। यीशु ने मुझे ऑनर दिया और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। इसकी तरफ से इज्जत है, चुना जाना, बुलाया जाना और जमाए के सामने खड़ा होना। और मैं मखसूसियत से जाना नहीं चाह रहा, और जिसे मखसूसियत करूंगा उसे फिर कलाम में बताऊंगा कि मखसूसियत होती क्या है, होती क्या है। इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को रस्सियों से बांध रहा। आज तो खलोता ही नहीं मत पे देते, आज खलोए होगा क्योंकि अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने भाग दौड़ है, अपनी अपनी रिश्तेदारियां हैं। वह रिश्ता सबसे ज्यादा अहम अगर है तो सिर्फ खुदा के साथ है। ये मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, ये मैं यीशु की गल कर रहा हूं। जो कलाम सुनन डर नहीं आंदा सी, की आंदे सुन बाल की सुने आया सी, वो बोलो सही, वो सारा ही पता है। वो क्या कहता है? कौन है मेरे बहन भाई जो मेरा कलाम सुनते हैं? ऐसी सुनता बड़ तो अड़ा अमा लगते फिरते सुनते 12 साल का सही। और हैकर के अंदर कहीं तो उसने फरीसियों को
पूरा एक दिन ढूंढते रहे हैं, एक दिन का सेमिनार, दिन भर रात 24 घंटे का सेमिनार, खाना पीना भूल गए, फिक्री फरीसी और टेंशन में पड़ गए। ये कौन है छोटा सा बच्चा जो ऐसी बातें करता है, लगता है आसमान से और आसमान के खुदा से ये कनेक्टेड है और लगता है ये कोई नबी है तो भरवा हुआ है, क्योंकि ऐसी बातें कोई आम कर नहीं सकता। तो तहकीक करते थे ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, ये किसकी कलीसिया है, ये पास्टर कौन से चर्च का है, ये पास्टर ये कलीसिया उसकी चुनी हुई है। अपने लोगों से हिसाब लेना चाहा और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके एक होते कर्जदार थे, 10,000 वाला थे। अगर 5 वाले थे ना, 5 वाला 2 वाला 1 वाला ये उन्होंने तो भी छाल आगे मार दिया। कितने वाला है? 10,000 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को एक नंबर का फजूल खर्च, एक नंबर का फजूल खर्च। और जिस मालिक ने दिए है उसकी परवाह नहीं है, उसकी किसी बात की परवाह नहीं है, उसके काम की परवाह नहीं है, अपने रोया की परवाह नहीं है। जिधर मुंह करता है फजूल खर्ची आंदे ना, खादी आंदे हाँ। मैं पहले भी कैसे पुराने मॉडल हो सारिया तो पता नहीं क्या पिछली सदी का दे खादी आंदे खूब ही खादी हो जाते थे, कर बैठा खूब खादी आ गया मालक साहब आगे फिर देख के इसके साथ हो क्या रहा है। अभी भी इसकी एंडिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, अभी बहुत कुछ है। वो ये नहीं छड़ने देता से कि मैं छड़ी को तेरे कलाम वाले हैं। जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने कर्जा हाजिर किया गया जिस पर उसके, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसके पास है सब बेचा जाए। हुण नजारा फर्क हो गया, हुण फर्क नजारा हो गया। आंदा बीवी बच्चे सब जिन्होंने मेरे होल पहन हैं, जिन्होंने मेरे होल पहन गीत गाते हैं ना, कौन गीत है, जिन्होंने तू पाप कमाया यार किसके नाम बढ़ना है, धन दो वैसे खत्म होना था की होना है इत्थे ही रह जाने दी बरकत मिल रही है। मैं चेक भी करता हूं, चेक भी करता हूं। इसको सजा इसको सजा दे दी गई है, इसकी बीवी इसके बच्चे पकड़ लो। मुझे वो याद आती है या को लूत मुझे याद आता है कैसे बचा, पता कैसे बचा और आदम कैसे गुनाह में गिर गया। आदम गुनाह में गिर गया किसके कहने से, बहकाने से। शैतान ने लेकर हवा को बहकाया और हवा सिद्धि मुंदे को खा लो, कहते ना मुंह का बंदे को कभी मेहनत आता है, ठीक है। हालांकि मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, मैं वैसे ही मुंदे को खा लो।
बाप रखो भी हो जाए रगड़ मार लिया और उस तो बाद फिर ऐसा मूड हटिया ना फिर तारी क्यों आ गई सामने हैरान ते परेशान एक ही हो गया पहले नट जाते सन मैं खुश हो जाता तो मन कर चलो ठीक है खुश होने अच्छी गल आज की होया हुण किथे गई खुशी आज क्यों हम आया दिया ने वचन भाग रहे एक उसे तलकीन की गई थी पीछे मुड़ के नहीं देखना पीछे नहीं देखना नहीं बात आई नहीं मुड़िया है जरूरी नहीं वो ऐसा होए तो मर्द भी होते हैं कि हम तो डूबे तुम्हें भी नहीं डूबे अगर नाम दाखिल होता तो डॉक्टर सारे थाली मांगे मारांगे फिर करना था खुदा के लोग वो पूछेगा वो हिसाब देगा उसने देखे ऐसे पलट आए वो नजारा खतरनाक पता नहीं किने को दर्द दिखे मैंने किने को रोया जब उसका हाथ जिस्म का हाथ गोश्त का हाथ सख्त होते होते पत्थर बन गया हैं एक वक्त ऐसा उसको चिप गया और भागता है आहें सिसकी मातम करता जा रहा है रोता हुआ जा रहा है चिल्लाता हुआ जा रहा है हाय मेरे जीवन का साथी मुझसे जुदा हो गया कैसे जुदा हो नफरमानी की वजह से नफरमान कभी कोई ना हो खुदा के लोगों नफरमानी की तरफ भागने वाला ना बीवी साथी के लिए दुआ करने वाली है और साथी बीवी के लिए दुआ करने वाला है लिखा है तुम दोनों की दुआएं फिर होगा रुक ना जाए मियां बीवी की दुआ से खानदान के लिए आसमान होता है तो जब ये मुतफिक हो जाते हैं ना फिर आसमान खोलता है फिर ईमान की मजबूत हो गए लिखा है तेरी डोरी कैसी डोरी तेरी डोरी जल्द नहीं टूटेगी हालेलुया क्या कह रहा है इसको क्या कहा है बीवी बच्चे और जो कुछ इसका सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए लेकिन क्या बात है इस नौकर की इन्हें एक्शन ही बड़ा कमाल है ओथे उठिए लेकिन बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा ऐ खुदा मुझे मोहलत दे मुझे मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा उस नौकर के मालिक ने क्या किया आया कर्ज खाकर से छोड़ दिया और उसका कर्ज ही बख्श दिया उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज उसे बख्श दिया उसके ज़हन पे जो प्रेशर था जो उसके तमाम के ऊपर बोझ था जो उसके शरीर को जकड़े में था और उसे मलामत करता था उसने सारे बोझ को खींच लिया है उसे रिलैक्स कर दिया है अब नौकर का फर्ज बनता है जाके दुनिया को बताए कि मेरा खुदा माफ करने की कुदरत रखता है अगर ये कुछ वापिस नहीं करो मैं वो बातें बताना नहीं चाह रहा ये अगे और घर में निकल गया ये और फिर साफ चुका गया लेकिन खुदा ने उसे बख्श दिया है खुदा ने उसे माफ कर दिया है लेकिन जिधर थूक गया है ना ये थूक ना निकले कहीं के चेहरे तो निकल रहे फिर दोबारा कोई सोचा कोई ख्याल उन्होंने पढ़ने कोई चीज कर रहे हैं
यकीन करें, अगर आप ये करना शुरू कर दें, तुम अब दोबारा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते और तुम्हारा मेरी ज़िंदगी पर कोई ख्याल नहीं है। मैं कहता हूँ वो आपसे भाग जाएंगे, क्योंकि आपको यीशु ने किया। शहर वालों की मेज के पास आने वालों लोगों, खुदा के लोगों, खून खरीदो, इस मेज को नहीं छोड़ना, बल्कि वो सारी बातें अपने अंदर से निकाल देनी है जो खुदा का रूह हम सबकी रहनुमाई करता है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि सब खड़े हो जाएं और दुआ करें। यस मेरे भाइयों, दिलेरी के साथ बिल्कुल नहीं परेशान होना, बिल्कुल जेल पे प्रेशर नहीं आने देना। यस चिल्ला कर